श्रीमद् भागवत करूं आरती, राधा कृष्ण सेवा। श्रीमद् भागवत करूं आरती, राधा कृष्ण सेवा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, राधा नापति एवा। श्रीमद् भागवत करूं आरती, राधा कृष्ण सेवा। गोपी जन ना प्राण प्रभु छो, गोपी जन ना प्राण प्रभु छो, गोवर्धन गिरधारी। श्रीमद् भागवत करूं आरती, राधा कृष्ण सेवा। पितृ ने तारने पाप ने बारे, पितृ ने तारे पाप ने बारे, एवा छे भागवत देवा। श्रीमद् भागवत करूं आरती, राधा कृष्ण सेवा। मंगल मूर्ति हृदय विराजो, मंगल मूर्ति हृदय विराजो, सुंदर सुखड़ा देवा। श्रीमद् भागवत करूं आरती, राधा कृष्ण सेवा, राधा कृष्ण सेवा, राधा कृष्ण सेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बुफल चारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये, पुंसाम मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम। श्री रामचंद्राय प्रियायुताय, दासः सखा बंधु सुहृदताय, सिंहासनस्थाय महाप्रभाय, नौम्य अंजनी नंदन सेविताय।
अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपि समक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय। सद्गुरु भगवान की, बद्री विशाल की, श्रीमद् भागवत जी की, व्यास जी भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु भगवान की, माता पिता की, जग्या भूमि की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री भागवत जी, श्री हनुमान जी महाराज तथा सद्गुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। कथा में उपस्थित यजमान परिवार, ध्रुव प्रहलाद के समान लाडले प्यारे भगवान के प्रिय भक्तजन, सर्वे हरि भक्त सज्जन समाज, सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली परम स्नेहमयी ममतामयी हमारी माताएं बहनें, यत्र तत्र सर्वत्र इस कथा में किसी भी प्रकार से जुड़े आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। आप सब ठीक है ना? हो गया नाश्ता? कितने बजे तक चलेगा? यहाँ कोई काम तो है नहीं, समय से भोजन मिल जावे और भगवान का नाम लो। ठीक है, कल सब लोग माना गांव घूम के आ गए तो अब तो घूमना भी हो गया। भैरवी श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजो मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजे मन नंद नंदन सुंदरम। अशरण शरण भव भय हरण आनंद धन राधावरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजो मन नंद नंदन सुंदर। शिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम। शिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम। मुख चंद्र द्युति नख चंद्र द्युति पुष्पित निकुंज विहारणम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज
भजे मन नंद नंदन सुंदर। मुस्कानी मुनि मन मोहिनी चितवन चपल बपु नटवरम। मुस्कानी मुनि मन मोहिनी चितवन चपल बपु नटवरम। वनमाल ललित कपाल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजे मन नंद नंदन सुंदर। वृषभानु नंदिनी वाम दिशि शोभित सुभग सिंहासनम। परीक्षित जी के पास कैसे आना हुआ? परीक्षित जी को कब कथा सुनाई? वो कौन सा संयोग था? वो कौन सा अच्छा दिन था कि भागवत जी को लेकर के सुखदेव जी सामने से परीक्षित के पास। ऐसा कहा जाता है जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो बड़ी विचित्र परिस्थिति हो गई। कुआं चलकर प्यासे के पास आ गया। हर जगह देखा जाता है नदी समुद्र तरफ जाती है, लेकिन आज तो समुद्र ही नदी के पास आ रहा है। कैसा सुंदर दिन। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ये परीक्षित जी कौन थे? इन्हें सांप कैसे लगा? और सुखदेव जी जो अपने पिताजी जन्म के साथ अपने पिताजी को मुंह भी नहीं दिखाए और बिना मुंह दिखाए सीधे जंगल में चले गए। ऐसा विरक्त वितरागी त्यागी तपस्वी मनस्वी ऐसे महान संत बिना बुलाए परीक्षित के पास कैसे आ गए? संतों का कहना है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है और बाकी के लोग सब बिना इच्छा न होते हुए भी उसके ऊपर कृपा करने लगते हैं। जहां पुण्य है वहां भगवान की कृपा जरूर आती है। लोग बैठे बैठे बिना कुछ किए ही सोचते हैं कि भगवान की हम पर कृपा की जाए। भगवान किस बहाने आप पर कृपा करें? भगवान को आने के लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा। आपने रास्ते में कूड़ा कचरा डाल दिया हुआ है, कांटा बबूल बो दिया हुआ है, झाड़ी लगा दी हुई है, भगवान किस रास्ते से आएंगे? अनेक प्रकार के माइक बंधनों में हम सब बंधे हुए सोचते हैं भगवान आ जाएं। क्या भगवान आपके स्नो पाउडर लगाने से खुश हो जाएंगे? क्या भगवान हमारे सुंदर काया को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता भला। भगवान इस पंच भौतिक जो ये पांच तत्व है ये भगवान के अंदर में है और हम ये पांच तत्व के अंदर में हैं। भगवान के लिए कहा गया है माया गुण गोपार। भगवान इससे नहीं मिलते। भगवान कहते हैं मैंने ये सारी दुनिया बनाई, आपको भी दुनिया में बनाया। ये हमारा बहुत बड़ा पिक्चर है, ये हमारा पिक्चर है। भगवान पिक्चर बनाए, उसमें आपको कोई एक पात्र दे दिया। ये एक छोटा सा पात्र आपको मिला। भगवान ने आपको कहा माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, काका है, मौसी है, दादी है, सास है, ससुर है, जितने भी हैं ये सब मैंने बना के आपको दिया। इसके साथ अच्छा व्यवहार रखना और दिल से हमें भूलना नहीं, क्योंकि ये सब मैंने आपको दिया हुआ है। इनसे व्यवहार रखो लेकिन भजन मेरा करो। परमार्थ ये सब मेरा दिया हुआ है। तुम समझ रहे हो कि ये मेरा है, ये तेरा है ही नहीं। मैं कब वापिस ले लूंगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। जो भजन करेगा वही भगवान का प्यारा बनेगा। और जो भजन सबसे बड़ा भजन, सबसे दिन में 4 बार नहाने को भजन नहीं बोलते। तरेगा तो ही जिसके हृदय में हर है,
तरेगा तो ही जिसके हृदय में हर है। गंगा में नहाए से जो पापी जन तर जाए, गंगा में नहाए से जो पापी जन तर जाए। मीन क्यों न तर गई, मीन क्यों न तर गई, जिसका जल ही में घर है। तरेगा तो ही जिसके हृदय में हर है। हृदय में भगवत भाव को बना के रखना है। सबके ममता ताग बटोरी सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस रामायण के सुंदरकांड के 42वें नंबर दोहे के पास भगवान ने कहा है, सबके ममता ताग बटोरी, अब मम पद मन ही बांधी बर डोरी। दुनिया में जितने संबंध मैंने आपको दिए उसको निभाना है। माँ को माँ कह के बुलाना है, बहन को कह के बुलाना है, इसी भाव से उसके साथ व्यवहार करना है। जो भी संबंध बनाया गया है वो व्यवहार में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। संसार में व्यवहार चाहिए। ये सभी लोगों के लिए, गृहस्थी आदमी के लिए मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जीवन सफल उसी का होता है, यश उसी को मिलता है, समाज में अच्छा उसी को लोग कहता है जो व्यवहार में पक्का हो, सच्चा हो और भजन में बिल्कुल सच्चा हो। भजन में त्रुटि नहीं हो और व्यवहार में कहीं कमी नहीं हो, क्योंकि ये संसार व्यवहार से चलता है लेकिन परमार्थ भजन से चलता है। ध्यान देना हमेशा। छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातों को बिल्कुल सरल छोटा बना करके पिला रहा हूं। ये भागवत है, पीवत, पीने के लिए मैं आपको पिला रहा हूं, सुना नहीं रहा हूं। ये भागवत जी क्या हैं? किसी ने कहा वेद से भी बड़े हैं, मैंने कहा नहीं, ये वेद ही हैं, पंचम वेद कहा गया है। लेकिन अगर इससे भी आगे देखा जाओ तो ये वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल हैं, जो शुक जैसे पेड़ में फल पक जाता है तो उसमें शुगा जो होता है पोपट, वो चांच मारता है, चोंच मारता है तो फल नीचे आ जाता है। अब जैसे शुगा के सुक पक्षी के चोंच लगाने से फल नीचे आ जाता है, इसी तरह ये सुखदेव जी के चोंच लगने से ये हमको आपको सहज बन गया, सरल बन गया। दो बात समझ लेना यहाँ फल के विषय में और सुख के विषय में। पहले के समय में ये केमिकल बहुत कम था, केमिकल बहुत था। अभी तो केमिकल के फैक्ट्री वाले ही यहाँ यजमान बने हैं, तो क्या बात है। तो अभी 25-30% फल भी नहीं पका होता है, केमिकल डाल के उसको तुरंत पका देते हैं, उसमें वो स्वाद नहीं आता है। आज से 40 साल से ऊपर जिसका एज होगा उसको थोड़ा बहुत पता होगा। पहले लोग बगीचा में जाते थे, वहाँ पका हुआ फल जो नीचे गिरता था या दिखता था पूरा पक गया है, वही लोग लेते थे। उसमें भी जिसमें पोपट ने चोंच मार दिया और वो फल नीचे आया हो तो वो फल खाने में बड़ा मीठा लगता था। शुगा पोपट जिस फल में चोंच मारेगा वो मीठा ही होगा, क्योंकि पोपट खट्टे फल में कभी अपना चोंच लगाता ही नहीं है। ये सुख के चोंच से निकला हुआ हम आपको ये भागवत जी, तो इसमें बस मिठास ही मिठास है, खटास आने की कोई संभावना नहीं है। भगवत प्रेम के रस से भरपूर है। पीने के लिए कहा, कल की बात में थोड़ा और कंप्लीट करूँ आज। पीने के लिए क्यों कहा? जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक आदमी बीमार हो, खाना पीना बंद हो जाता है। अब धीरे धीरे दवाई खाने से उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो क्या जिस दिन बीमारी ठीक हो जाएगी तो वो दूध पाक और मालपुआ खा सकता है? खीर और पूरी खाएगा, हलवा कचौड़ी खाएगा? और खाएगा तो क्या होगा? क्या खाना पड़ता है? मूंग उबाल के थोड़ा पानी पिला देना, थोड़ा सेव का जूस पिला देना, लिक्विड पिलाना। क्यों भाई?
वो पचने में आसान होता है। ये पिलाया जा रहा है ताकि आपको पचने में आसान हो। भागवत वेद वृक्ष है तो वृक्ष में तो डाल होगा, पात होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप उस वृक्ष से फल ले लेते हो और फल का जब आप जूस बनाते हो तो उसमें न छिलका होता है न गुठली होता है, उसमें तो एक नंबर माल रहता है। बीमार भी पी के पचा सकता है, अच्छे लोग भी उसको पी करके और ताकत वाले बन सकते हैं। इसी तरह इस दुनिया में एकमात्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जो पी लेगा बीमार अच्छा हो जाएगा, अच्छा हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। अगर कोई मरा हुआ भी सुन लेगा तो उसके आत्मा को भी शांति हो जाएगी। ये ताल ठोक करके चैलेंज के साथ मैं आपको कह सकता हूं। जय श्री कृष्ण। बोलते रहना, अभी नाश्ता तुरंत करके आए हो। जय श्री कृष्ण। हाँ, सब लोग पहले देख लेना, जीभ लेके आए हो कि अपने अपने रूम में छोड़ के आए हो, साथ में लाए हो ना। जिनको जिनको खांसी आती है, आप लोग एक दवाई करना, रसोई घर में अदरक होती है, मैं बोल दूंगा रसोईया को, उसका छिलका उतार करके छोटा छोटा टुकड़ा कर देना और मुंह में दबाए रखना, दांत से थोड़ा सा दबा करके, और उसको गाल में भरे रहना। जैसे तंबाकू मसाला वाले भरे रहते हैं वैसे भर के रखना। उसका रस धीरे धीरे आपके गले में आएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। और आप लोग छाछ नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना, और ये तो कोई भी नहीं करना, ये सबसे परहेज रखना है। बद्रीनाथ में आए, यहाँ का पानी भारी है। कल मैंने 24 घंटा में एक ही बार भोजन किया था, रात में थोड़ा सा दूध से काम चला लिया। मैंने कहा यजमान भी बीमार, कथाकार भी बीमार हो जाएगा तो क्या होगा? कहेगा महाराज आपको तो खाली 3 घंटा कथा पढ़ना है और इसमें भी आप बीमार पड़ गए। हम लोग तो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, व्यवहार का काम है, घर का चिंता, फोन करते हैं, बात करते हैं। आप क्या करते हो? राम नाम जपना, पराया माल अपना। आपको लगता है बस ये है, तो इसलिए मैंने कल एक ही बार भोजन किया। भोजन से ही ज्यादातर कंट्रोल हो जाता है। तो आप लोग 3 बार पाओ, तीनों बार 70% खाओ, 80% खाना ही नहीं। हमारे अयोध्या जी में मेरा जो गुरु स्थान है, पूरे अयोध्या में 12 से 1 बजे के भोजन होता है, और हमारे गुरु स्थान में 3 बजे भोजन होता है, क्योंकि उस समय 1:30 बजे और 2 बजे 2 ट्रेन आती है अयोध्या जी में। तो हमारे गुरु जी की पहले से ऐसी भावना थी कि जो 1:30 बजे वाले में ट्रेन में आएगा वो क्या खाएगा, तो ऐसे लोग अगर आएंगे तो उनको 3 बजे भोजन मिलेगा। हमारे मंदिर में अयोध्या जी में प्रतिदिन 9:30 बजे नाश्ता मिलता है, और प्रतिदिन खिचड़ी, प्रतिदिन बघारेली खिचड़ी हो, गुजराती में कहूँ ना, प्रतिदिन सुबह 9 से 10 के बीच में खिचड़ी का बालभोग मिलता है। बालभोग मतलब नाश्ता, और दोपहर में 3 बजे का भोजन। ये भाव ये होता है, कोई भूखा भी न रह जाए, ये भाव है। भोजन, इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि आप मुझे दे दो और मुझे संतोष हो जाए, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। आप 100 तोला सोना मुझे दे दो, 1 किलो सोना दे दो, तो भी मुझे कहने की इच्छा होगी, अरे एक क्या दे रहे हो यार, सवाया कर दो, हैं, दिन दिन बढ़त सवायो, सवा कर दो। ये संतोष की एक ही वस्तु है और वो है भोजन। और भगवान ने कहा हुआ है, अहम विश्वा नरो भूत्वा, ये सब जानते हो ना आप लोग। भगवान कहते हैं कि मैं ही जठर के रूप में विद्यमान होकर के आपका खाया हुआ पचाता हूं। इसलिए जो समझदार लोग हैं, कोई भी हो सामने उसको खिला दो तो पुण्य ही मिलेगा। दारू पीने वाला व्यभिचारी व्यक्ति होगा, पापी से पापी व्यक्ति होगा, उसको पैसा मत दो और कुछ भी मत दो, लेकिन भोजन उसको भी करा दोगे तो वो भी आपके लिए पुण्य का काम है, क्योंकि आपने दारू पीने वाले शरीर को खिलाया, लेकिन उसको पचाने का काम, भोगने का काम परमात्मा खुद करते हैं। इसलिए भोजन ही एक ऐसी वस्तु है जो 500 ग्राम अनाज अगर मिल जाए तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। किसी भी वस्तु में मनुष्य को संतोष नहीं होता है, लेकिन भोजन अगर पेट भर गया तो संतोष हो जाता है। भैया अब नहीं, अब हो गया,
इसलिए भोजन बढ़िया बनना चाहिए। तो सुखदेव जी भागवत जी का अध्ययन किए और भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। अब आ रहा है कि भागवत कब सुनाई गई। एक परीक्षित जी हैं। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि ये परीक्षित जी कौन है जिनको कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी खुद सामने से दौड़ के आए। बोले परीक्षित जी तो एक राजा हैं, इनकी कथा करनी जरूरी नहीं है। राजा की कथा करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई राजा भगवान का भक्त हो, जिसकी कथा भगवान की कथा से जुड़ जाए, वो भक्त भी भगवान से कम नहीं होता। और इनके तो भगवान के साथ कई नाते हैं। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों तो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। इनके कई नाते हैं भगवान के साथ। एक सुभद्रा जी जो भगवान की बहुत लाडली बहन थी, उनके पुत्र अभिमन्यु के ये पुत्र हैं। इनकी मां उत्तरा द्रौपदी जी को अपना गुरु बना के और भगवत चरणों में समर्पित थी। तो ये बड़े भाग्यशाली हैं। जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने गर्भ में इनको दर्शन दिया, इनकी रक्षा की। मैंने कल बताया था आपको, दुनिया में एक ही ऐसा भक्त पैदा हुआ जो जन्म तो बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले पा गया। मां के गर्भ में कुछ नहीं है, मल मूत्र मज्जा मांस ही भरा हुआ है, लेकिन मुझे तो उस गर्भ को भी नमस्कार करने की इच्छा होती है कि जिस गर्भ में भगवान ने पहुंचकर और भक्तराज परीक्षित की रक्षा कर दी। इस दुनिया में खराब कुछ है ही नहीं। हमने आपने अगर किसी भी वस्तु का दुरुपयोग किया तो वो खराब हो गया, खराब है ही नहीं। मातृ गर्भ में सुखदेव जी ने भगवान का भजन किया, भागवत का गान किया, वेद मंत्रों का पारायण किया, उस गर्भ को भी हम कैसे खराब कह सकते हैं। आप सब जानते हैं महाभारत की लड़ाई में 99 कौरव मारे गए। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सबके सब परास्त हो गए। लड़ाई समाप्ति की घोषणा अभी नहीं हुई है, क्योंकि दुर्योधन अभी मरा नहीं है और उसने हार माना भी नहीं है। भीमसेन ने भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर दुर्योधन का जंघा भी तोड़ दिया। अब वो न मर रहा है न जी रहा है। शाम का समय अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन से मिलने गया। मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की? भीम ने। तो बोलो, अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा यही है कि मेरा तो 99 भाई मर गया, मैं भी थोड़े समय में मर जाऊंगा, लेकिन वो 5 पांडव, 5 का 4 अभी तक नहीं हो पाया। मेरी इच्छा ऐसी है कि अगर 5 में से एक भी तुम मार करके ले आओ तो मेरे मन में शांति हो जाए। अरे मित्र, मैं अभी गया और अभी आया, 5 पांडव को मैं वध कर दूंगा। दुर्योधन थोड़ा सा मलक के हंसने लगा, मुस्काने लगा, मंद मंद मुस्काते हुए कह रहा है, अश्वत्थामा, तुम जिसे मारना चाहते हो, मारने जा रहे हो, वो कोई साधारण नहीं है। मैंने पहचानने में बड़ी देरी कर दी। जिसके रखवाले हैं राम, उसका कौन बिगाड़े काम। जिसके रखवाले हैं राम। दया करी जब श्याम सलोना, दया करी जब श्याम सलोना,
माटी भी बन जाए सोना। राम का प्यारा जगत में जीते, राम का प्यारा जगत में जीते, जीवन का संग्राम जिसके रखवाले हैं राम। उसका कौन बिगाड़े काम, जिसके रखवाले हैं राम। अश्वत्थामा निश्चित करके चल रहा है कि मैं पांचों पांडवों को सोते हुए मार दूंगा। पांचों पांडव गहरी नींद में सो रहे हैं। भगवान को चिंता हुई, ये तो हमारे भरोसे रहता है, इसको अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। भगवान के भरोसे रहने वाले की सब अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सात खंड नवदीप जरे, सबके दाता राम। ये पांडव हमारे भरोसे हैं, मैं इनको भला कैसे मरने दूंगा। भगवान ने रात में 12:30 बजे का समय पांडवों के शिविर में आए। युधिष्ठिर भैया सो गए हो? जो जिसके ऊपर महाभारत की लड़ाई चल रही हो उसको नींद कैसे आएगी? कहा प्रभु आप हमारे लिए जग रहे हो, इसीलिए मैं सो रहा हूं। आप हमारे लिए, जिसके लिए आप जग रहे हो उसको भला नींद क्यों नहीं आएगी? जिसके सिर पर हाथ तुम्हारा ओ कैसे दुख पाए। उठे सवेरे नाम ले तेरी, उठे सवेरे याद ले तेरी, रैन भई सो जाए ओ कैसे दुख पाए। प्रभु जब आप हमारे लिए जग रहे हो, सब कुछ आपने कहा हुआ है कि तुम्हें सिर्फ शरणागत होना है, योग क्षेम वहाम्य हम, सारी जवाबदारी आपने ले रखी है, तो मैं क्यों न सो जाऊं प्रभु। भगवान ने कहा मेरी एक इच्छा है, आज पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा माथे के ऊपर आ गया है, पूरे दुनिया में अभी बहुत ठंडी का शरद प्रारंभ हो चुका है। चलो एक काम करते हैं, जरा गंगा किनारे घूम के आते हैं। जब चंद्रमा की रोशनी गंगा के तरंग पर जब रात में पड़ता है तो हीरे के जैसा चमकाहट लगती है, बड़ा सुंदर दृश्य, चलो देखने के लिए चलते हैं। पांडवों को तो भगवान में ऐसी प्रीति थी, न दिन न रात न सुबह न शाम, भगवान ने जो कह दिया बस वही ब्रह्म वाक्य हो गया। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान गंगा तट पर थोड़ा दूर निकल गए। इधर अश्वत्थामा आता है और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार करके और पहुंच जाता है दुर्योधन के पास। देखो मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन को बहुत खुशी हुई, बहुत हर्ष हुआ। चलो मरते मरते लेकिन दुश्मन तो मरा, लेकिन फिर वो भान में आ गया। अश्वत्थामा तुम जिसको मारे हो क्या वही मरा है? हाँ हाँ मैं अपने हाथ से मार के लाया हूं। मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने 5 का माथा काट के लाया हूं। 5 का सिर धर दिया खोल के सामने। सुबह का उजाला, लालिमा होने वाली थी, उजाला थोड़ा थोड़ा हुआ और जब मुंह खोल करके देखा तो पता चला कि ये पांडव नहीं, लेकिन ये पांडव के 5 पांडव के द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा अरे मित्र तूने बहुत गलत कर दिया। ये 5 हमारे श्राद्ध करने वाले थे, हमारा पिंडदान करने वाले थे, हमारे तर्पण करने वाले थे। अब तो हमारे कौरव पांडव कुल में कोई बचा ही नहीं। तुमने तो हमारे कुल का सत्यानाश कर दिया। ये क्या किया तूने? तुमने बाल हत्या किया, तुम पापी हो। पांडव को मार के लाया हूं। ये सुन करके दुर्योधन को हर्ष हुआ, सुख हुआ, खुशी हुई और पांडव पुत्रों को देख करके बड़ा दुखी हुआ, विषाद हुआ। और दुर्योधन को श्राप था कि हर्ष और विषाद दोनों जब एक साथ तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम्हारा प्राण छूटेगा। दोनों संजोग बना और दुर्योधन का प्राण
दुर्योधन मर गया। सुबह हुआ, पांचों पुत्र को न देख करके द्रौपदी बहुत कुररी पक्षी की तरह रोने लगी। एक पक्षी होता है कुरर करके, उसको आप देखना, उसका बच्चा जब बड़ा होता है, पंख लगता है तो उड़ जाता है, तो अपने बच्चे के वियोग में वो ऐसे रोता है, ऐसे रोता है कि हमको आपको भी दया लग जाती है कि कितना तकलीफ होगा। पशु पक्षी भी रोते हैं, वो जब खुश होगा तो अलग आवाज निकालेगा और दुखी होगा तो अलग आवाज निकालेगा। दुर्योधन की मौत हो गई, द्रौपदी बहुत रोने लगी। अर्जुन ने कहा जो भी होगा पुत्र का त्यारा हम उसको पकड़ के ले आएंगे। अश्वत्थामा को पकड़ करके और अर्जुन ले आए द्रौपदी के पास। द्रौपदी, तुम अगर कहो तो इसके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके बाघ को खिला दूं, तू अगर कहे तो पहाड़ के चोटी शिखर पर चढ़ के वहां से इसको पछाड़ करके नीचे गिरा के मार दूं, तू कहे तो जलते अंगारा में इसको जिंदा जला दूं। मरने के और मारने के जितने भी तरीके हैं, तू जो तरीका कहे उसी तरीके से मैं इसको मार दूंगा। ये बाल हत्या किया है। लेकिन वो तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की सखा है। भगवान ने द्रौपदी को जितना माना शायद इतना किसी को नहीं माना। द्रौपदी है स्त्री, लेकिन उसने भगवान को अपना सखा मित्र बनाया हुआ है। भगवान ने द्रौपदी की लाज की जो रक्षा की, भला उसका क्या कहना। और भगवान मुफ्त में भी कुछ नहीं करते, आपको भी कुछ करना पड़ता है। भगवान को पता होगा कि द्रौपदी के जीवन में ऐसा कुछ आने वाला है। भगवान एक बार घूमते घूमते बगीचे में घूम रहे थे, महारानियां भी सब साथ में थी, तो द्रौपदी भी बगीचे में घूम रही थी। उसी समय भगवान एक गुलाब का फूल तोड़ने गए और कांटा अपने उंगली में लगा लिया और उंगली से रक्त की धारा निकल गई, खून बहने लगा। सभी पटरानी महारानी सब थी, सब यही बात कर रही हैं। थोड़ा कपड़ा मिलता तो पट्टी लगा देते, थोड़ा कपड़ा मिलता तो पट्टी भिगा करके बांध देते तो खून अभी बंद हो जाता। इतने में द्रौपदी आई, सबकी आवाज सुन करके। द्रौपदी ने देखा द्वारिकाधीश के उंगली से खून की धार बह रही है, न इधर देखा न उधर, और अपने महंगे साड़ी से एक किनारी को ले करके फाड़ करके और जल में भिगो करके द्वारिकाधीश की उंगली में पट्टी बांध दी। सभी महारानियां देखती ही रह गई। महारानी सोचती थी इतनी महंगी साड़ी में फाड़ के लगाऊं, लेकिन द्रौपदी ने कहा द्वारिकाधीश से बड़ा और क्या हो सकता है। भगवान ने कहा रखूंगा याद ये दिन मैं न जीवन में भुलाऊंगा, रखूंगा याद ये दिन मैं न जीवन में भुलाऊंगा। समय आए तुम्हारे मैं भी कृष्णा काम आऊंगा, समय आए मैं भी देखना काम आऊंगा। रखूंगा याद ये दिन मैं न जीवन में भुलाऊंगा। द्रौपदी, मैं ये दिन कभी भूल नहीं सकता। भगवान ने उसके सूत के धागे गिन लिए और हजारों लाखों करोड़ों गुना करके भगवान ने साड़ी की भरमार लगा दी। आरती लेते हैं आप लोग तो 1-2 रुपया आरती में डालते हैं। क्यों डालते हो भाई? 1-2 रुपया से क्या होता है आजकल? आप कहीं जा रहे हो बस में, ट्रेन में, देखते हो कि कोई नदी आ गई, 1-2 रुपया फेंक देते हो। क्या है? जो पढ़े लिखे अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, विद्वान समझते हैं, सुधरे हुए समझते हैं, वो हमारे इस भाव पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मूर्ख है, देखो नदी में पैसा फेंक दिया, किसी गरीब को दे दिया होता तो काम में आता। आप लोगों को पता है ये पैसा क्यों फेंकते हो आप? नहीं, अपने बाप दादा ने ऐसा किया तो अपने भी करते हैं। और कुछ कारण है क्या? नदी के तल में
नदी में जब तक पानी रहेगा तब तक आपके पुश्तों चाहे सैकड़ों बीत जाएं, कभी गरीबी नहीं आ सकती, कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। इसलिए हम नदी को देते हैं, तुम्हारा तो भंडार भरा हुआ है लेकिन थोड़ा सा शेयर मेरा भी ले लो। हम उसमें शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब जिसके आप भागीदार बन गए, जिसमें आपने अपना जिसके साथ दोस्ती बना लिया, तो क्या अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को भूखे मरने दे, एक संबंधी दूसरे को भूखे मरने दे, ऐसा हो सकता है क्या? कोई चिंता नहीं करो, हम हैं तुम्हारे साथ। और संकट के समय में जो कंधे पर हाथ रख कर कहे मित्र चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो समझ लेना भगवान हो या ना हो, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। बाकी आपके अच्छे दिन देख करके तो बहुत से लोग आते हैं आपकी चापलूसी करने। द्रौपदी भगवान की बड़ी प्रिय पात्र हैं। द्रौपदी ने रोते रोते अर्जुन से कहा, महाराज इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। द्रौपदी रो रो के पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे 5 बेटा को मार दिया और तू छोड़ने को बोल रही हो, कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया? द्रौपदी बोली, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं भान में हूं। अर्जुन विचार करो, जब तुम द्रोणाचार्य जी के पास धनुष विद्या सीख रहे थे, अपने पुत्र से भी अधिक प्यार करके, अपने पुत्र से भी ज्यादा गुण उन्होंने आपको दिया, लेकिन जब तुम अभ्यास करते थे, पढ़ रहे थे, तो आपकी मां कुंती नहीं लेकिन आपकी गुरु माता बेटा से पहले आपको भोजन करा रही थी। आज मैं बेटा के वियोग में रो रही हूं और कल आपकी गुरु माता आपके निमित्त से रोएगी। मैं नहीं चाहती कि मैंने जो दुख भोगा है वो दुख भारत की कोई महिला आगे भोगे। भीम तनतना के आए हैं, नहीं छोड़ नहीं सकता, मैं इसे मारूंगा। भगवान आए, भीमसेन ने कहा, महाराज आप ही बताओ क्या करना चाहिए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? आप जो न्याय करेंगे वही होगा। भगवान ने कहा, बालक का हत्यारा कोई भी हो, बाल हत्या करने वाला कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, उसे मारने का अधिकार नहीं है। भीम ने कहा, महाराज आपके जैसे जज अगर 50-100 हो जाएं तो फिर बेड़ा पार हो जाए। आपने निर्णय क्या दिया जज साहेब? आपका निर्णय क्या आया, मारना है कि छोड़ना है? भगवान ने कहा, मेरा निर्णय बिल्कुल सही है, बाल हत्या किया है तो छोड़ो मत, और ब्राह्मण का बेटा है इसलिए मारो मत। तो क्या करना चाहिए? भगवान के इशारा को अर्जुन समझ गए और अश्वत्थामा का आधा माथा मुंड दिया और काला मुंह करके और उसे छोड़ दिया। ब्राह्मण का अपमान ये मृत्यु से भी भारी मृत्यु दंड है। हालांकि अश्वत्थामा को पांडवों का आभार मानना चाहिए, क्योंकि काम तो मरने के लायक किया था, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। कभी कभी घायल हुआ सांप, मार खाया हुआ सांप आने जाने वाले को और डबल आक्रमण से काटता है। मन में ईर्षा, द्वेष और एक अपने अभी प्रचलित भाषा है ईगो, उसको और ईगो आ गया। मैं इतना बड़ा धनुषधारी और मेरा अपमान कर दिया दुनिया में, अब मैं पता लगाता हूं इसके वंश में और कोई बचा है कि नहीं। हां, जब मैं अभिमन्यु से लड़ाई कर रहा था उस समय बताया गया था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ में जो बालक पल रहे हैं उसको भी मैं नाश कर दूंगा, पांडव के कुल में किसी को रहने नहीं दूंगा। और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने कहा, हे केशव ब्रह्मास्त्र का क्या करूं? भगवान ने कहा, कांटा निकालने के लिए कांटा लेना पड़ता है, कांटा से ही कांटा निकलता है। ब्रह्मास्त्र के सामने तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। अर्जुन ने फिर से पकड़ लिया अश्वत्थामा को।
और इस तरफ उसने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, दूसरा ब्रह्मास्त्र जो उसने छोड़ा है वो चला गया है उत्तरा के गर्भ पर, और उत्तरा के गर्भ में जलन होने लगी, दुख होने लगा, दर्द होने लगा। उत्तरा को द्रौपदी जी ने बार बार समझाया था, बेटा दुख में कोई काम नहीं आता है। तेरे 5 ससुर थे, लेकिन जब मेरी चीर खींची गई तो एक भी काम में नहीं आए। द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, अगर आंख उठा के देख लेते तो दुर्योधन का वहीं पर कुदरती हाजत हो जाता। लेकिन जब समय उधो, जब दिन दुर्दिन आए, जब समय खराब आ जाता है तो सोना भी आपका पित्तल के भाव चला जाएगा। कंचन छूते पित्तल हो जाए। समय जब खराब आता है, जब समय खराब आएगा तो द्रौपदी ने कहा मेरा अनुभव है, जब लाक्षागृह में जलाया गया तो कन्हैया ने बचा लिया था। भीमसेन को जब लड्डू खिलाया गया तो भगवान ने पाताल में उसकी रक्षा की थी। जब मत्स्य वेद हो रहा था उस समय अगर कृष्ण मदद न करते तो अर्जुन मछली का आंख नहीं वेद पाता। जहां जहां विपत्ति आती है वहां भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन ये मनुष्य इतना नालायक है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं अपने आप पर कह रहा हूं, ये मनुष्य इतना नालायक है, थोड़ा संपत्ति, थोड़ा सगा, थोड़ा अपना, थोड़ा पद, थोड़ा प्रतिष्ठा पा जाने के बाद अपने आप को भगवान से भी बड़ा, माता पिता से बड़ा और गुरु से भी बड़ा मानने लगता है। ये मनुष्य के पतन का कारण बनता है। भगवान ने अच्छा दिन दिया है तो भी उसको मत भूलो, अगर बुरा दिन दिया है तो उसको भी मत भूलो। एक व्यक्ति ने किसी से कहा, भाई एक ऐसा लाइन बताओ जो दुख में भी काम आवे और सुख में भी काम आवे। एक लाइन ऐसा बोलो कि दुख और सुख दोनों में आनंद देवे। ये वक्त गुजर जाएगा। समझ लिए सब लोग, ये वक्त गुजर जाएगा। अगर दुख में है, अगर कोई कहे ये वक्त गुजर जाएगा तो बड़ा आनंद होता है। और सुख में अगर भान भूले हुए हैं, अगर कोई कह देवे भाई ध्यान रखना ये वक्त, हे मनुष्य सावधान हो जाओ, समय को बदलने में समय नहीं लगता है। समय किसका कब बदलेगा कोई पता नहीं। मैं बराबर कहा करता हूं, मनुष्य के जीवन में बीमारी और गरीबी कब आ जावे उसका कोई ठिकाना नहीं। जब कोरोना काल आया, बड़े बड़े लोग उठ गए, बड़ी बड़ी पीढ़ी उठ गई। बेटा नालायक हो गया, आईपीएल में सट्टा खेल गया, करोड़ों रुपया हार गया। बाप कर्जा भरते भरते और आत्महत्या करके बाप मर गया। पता नहीं, रिटायर हुआ था, 6 करोड़ रुपया मिला था, सब चला गया आईपीएल के सट्टा में। पता नहीं इस जीवन में बीमारी कब आ जाएगी और कब गरीबी आ जाएगी। इसलिए भूलो मत, भूलो मत। द्रौपदी के कहे अनुसार उत्तरा ने भगवान को याद किया है। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, कन्हैया तेरी याद आई न होती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। कहे कबीर उस दास का कौन सुने फरियाद रे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे
तो दुख काहे को हो। दुख में याद सिर्फ परमात्मा को करना चाहिए। उत्तरा ने भगवान को याद किया, भगवान पधारे हैं और कहा ध्यान धरो, तुम परमात्मा का ध्यान धरो। जब भी भगवान का ध्यान किया, भगवान अंगूठे से भी छोटे स्वरूप धारण करके और उत्तरा के पेट में प्रवेश किया। एक स्वरूप से बाहर, एक स्वरूप से अंदर, यानी कि भगवान सब जगह हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, उसके बिना कोई जगह खाली ही नहीं है। भगवान ने पेट में जाकर के सुदर्शन चक्र को आदेश किया, धीरे 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 ब्रह्मास्त्र को काट दिया और बाहर से पूछ रहे हैं बेटा अब कैसा लग रहा है, बेटा अब कैसा लग रहा है। हाँ मामा जी अब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मामा जी। दुनिया अगर देती है तो एहसानमंद करके जीवन भर मजदूरी करवाती है। भगवान अगर देते हैं तो दे के भूल जाते हैं। भगवान याद नहीं रखते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए। द्वारकाधीश ने गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा को ला करके उसके माथे से मणि निकाल लिया और उसको छोड़ दिया गया। अभी भी ये घी मांग रहा है घूम घूम करके, अभी भी शांति नहीं मिली। इसका मतलब आप लोग समझ लो, जो कोई भी गर्भ हत्या करता है, करवाता है या निमित्त बनता है, उसको करोड़ों जन्म लेने के बाद भी शांति नहीं मिलती। माफ करना आप लोग, आजकल लोगों की जो मानसिकता है वो देख के, सुन के, जान के बहुत दुख होता है। भगवान जो दें, कौन बेटी बेटा से कहां कम होता है। इसलिए बेटी बेटा में बिना भेदभाव किए भगवान जो देते हैं, आप संयम से रहिए। मनुष्य के लिए बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा 2 संतान पैदा करना चाहिए। हम 2 हमारे 2, हम उसमें से भी नहीं हैं, हम 1 और हमारे 1। हमने राहत कर दिया आप लोगों के लिए 2। लेकिन आपत्ति काल में या किसी अनिवार्य आवश्यकतावश महाभारत में 4 संतान तक पैदा करने का छूट दिया गया है। इसके आगे संतान पैदा करना ही पाप है। लालू यादव के 9 बेटी या 2 बेटा, 11 हैं। 11 भारत का क्रिकेट टीम एक ही जगह बन जाता है। अशोक भाई, लालू यादव को एक बार पूछा गया, ये भाव है हो, ऐसा कुछ समझ नहीं लेना कि मैं पूछने गया था। हम पूछे लालू जी आपने 11 बच्चे क्यों पैदा कर लिए? बोले मैं ये सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के चलते हो गया। मैंने कहा भैया जी ये घर वाली तुम्हारी, बेटा तुम्हारा, इसमें कांग्रेस वाला कहाँ से आ गया? बोले उस समय कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस ने नसबंदी चालू करवा दिया था और नारा दिया था हम 2 हमारे 2। हम विरोध पार्टी में थे तो उसका कानून का विरोध करना हमारा फर्ज था, तो ये विरोध में ही 11 हो गए। जय राम जी की। भगवान आज द्वारका जाना चाह रहे हैं। महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई, भगवान द्वारका जाना चाह रहे हैं। तो भगवान ने कहा अब हम आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। कुंती माता ने कहा कन्हैया तुम मुझे बुआ भले कहो, लेकिन मैं समझ गई हूं, जान गई हूं कि तुम मेरे कोई सगा नहीं हो, तुम तो परमपिता परमेश्वर हो, भगवान के अवतार हो। भगवान ने इस बात को हंसी में मजाक में ले लिया, मजाक बना दिया। ए भैया आप सब इकट्ठे हो जाओ, देखो बुआ मुझे भगवान कह रही है, मैं भगवान बन गया। बोलो बोलो क्या लेना है? भगवान तो वरदान देते हैं ना, आप लोगों को क्या वरदान चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा अगर आप देना चाहते हो तो यही दे दो कि मैं कभी सत्य से अलग ना हो सकूं, सत्य हमारे जीवन से जाए नहीं, यही मुझे आशीर्वाद दे दो। अर्जुन आपको क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य, आप जो कहें जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कभी मेरे अंदर मेरी बुद्धि काम न करे, मैं आपके दिए हुए बुद्धि के अनुसार ही काम करूं। भीमसेन भगवान के पांव पकड़ के आज रो पड़े। कन्हैया आज तक मैं भी बुआ का बेटा समझता था, लेकिन जब मैं भूतकाल याद करता हूं
तो देख रहा हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। 100 कौरव और 1 शुकनी मामा, ये 101 मिलके 24 घंटा यही उपाय करते थे कि ये 5 पांडव को कैसे मारा जाए। क्या क्या छल नहीं किया हमारे साथ कि मारने का जो तरीका होता है सब तरीका अपनाया। राज से बेदखल किया, छल से जुआ में हराया, वनवास दिया, अज्ञातवास दिया। लेकिन कन्हैया, आज मैं देख रहा हूं, अगर तुम न होते तो पांडव कहां से होते। मुझे मेरी पहचान है कि भीम बहुत खाता है, लेकिन आज मैं कन्हैया जो मांगता हूं वो दुनिया शायद मानेगी नहीं। और वास्तव में भीमसेन ने जो मांगा वो हमें आपको भी मांगना चाहिए। भीम कह रहे हैं, प्रभु मेरा मन भ्रमर बन जाए और आपके चरण कमल में जा करके बैठ जाए, और जैसे संध्या का समय होता है तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है और भंवरा जो होता है उसी में फंसा रह जाता है, इसी तरह से जब अंत समय आवे तो मेरा मन रूपी भ्रमर तुम्हारे चरण कमल कोश में बंध के रह जाए। नकुल और सहदेव ने भी मांगा। कुंती बुआ, आप कुछ मांग लो, मैं जो मांगूंगी वो कन्हैया दोगे। हाँ हाँ, मैं भगवान हूं, तुमने तो मुझे भगवान बनाया, जो मांगोगी वही। सुख के माथे शिल परो जो राम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो हर पल प्रभु सुमिराए। कन्हैया, मुझे किसी भी प्रकार का सुख नहीं चाहिए, मुझे हर कदम पर दुख मिले, विपत्ति मिले, यही मुझे वरदान दो। कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। बुआ, तुमने जन्म से लेकर के अभी तक सुख देखा कहां? दुख ही दुख तूने उठाए हैं। कुमारी अवस्था में भूल हो गई, कलंक लग गया, बेटा का मुंह नहीं देख सका और अपने हाथ से अपने बेटे को गंगा यमुना जी में फेंक दिया। पति भी मिला तो बीमार मिला, और 5 बेटा भी हुआ भगवान की कृपा से, तो 100 कौरव और 1 शकुनी हमेशा पीछे लगे रहे। वनवास में गए, अज्ञातवास में गए, तूने दुख क्या क्या दुख तूने नहीं भोगा। बुआ, अब मैं तुझे दुख नहीं दे सकती। माता जी कह रही हैं, कुंती माता, कि कन्हैया दुख इसलिए चाहिए, जब जब दुख आया जीवन में तब तक तुम्हारा हाथ मेरे साथ था। आज सुख आ रहा है तो तू साथ छोड़ के जा रहा है। कदम कदम पर दुख दे दो। वो सुख सुख नहीं है, वो दुख दुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख भगवान का भजन और सबसे बड़ा दुख है भगवान को भूल जाना।